क्वेश्चन 2 है जिसमें कहा गया है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से उसके जीरोस को निकाल रहे थे, ठीक है, उनका सम प्रोडक्ट। अब क्या करना है कि उसने हमें क्या दे रखा है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है या पॉलिनोमियल है उसको बनाना है, इक्वेशन दिखानी है क्या होगी, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपने इसमें बताया गया है इसमें कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है आपको, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना, -1, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, वो क्या होता है, वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो है ये आपका फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, बना सकती हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास वैल्यू दे रखी है केवल, ठीक है, उनको पुट करना है। कौन सी वैल्यू दे रखी है ये बताइए पहले तो, क्या कौन सी दे रखी है आपको, यहाँ पे जो आपको दे रखी है आप देख सकते हैं, आपको वैल्यू दे रखी है अल्फा प्लस बीटा की 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें रख लीजिए, देखिए कैसे रखेंगे, इसमें दे रखा है आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो x² तो एज इट इज़ नोट कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 1/4 इंटू एक्स, ठीक, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, तो x² माइनस x/4 -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप चाहें तो क्या करेंगे, इसका हम क्या कर सकते हैं, 4 एज ए एलसीएम ले लेंगे, और जब एलसीएम ले लेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। ये 4 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में जब जाएगा तो 0 हो जाएगा, और इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगी, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, और यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो क्वेश्चन 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसमें क्या दे रखा है, देखिए अब इसमें दे रखा है आपको कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√3। इक्वेशन आपको पता ही है निकालने के लिए क्या होते हैं, x² माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, x प्लस, इक्वेशन आपको पता ही है क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, ठीक है। x² को आप एज इट इज़ नोट कर लेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास √x है, मतलब रूट है और इंटू एक्स कर दिया, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 1/√3 बराबर 0, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, आपका √3 आ जाएगा, तो क्या बचा, √3x² माइनस √2 इंटू √3x प्लस 1 बराबर 0। भाई ये √3 इधर डिवाइड में, इधर आके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, √3x²। देखिए जब आप क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे √2 की √3 में, तो कितना जाएगा, √6x प्लस 1 बराबर 0। तो भैया ये यहाँ पर आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की ओर, तो थर्ड पार्ट, ठीक है, जिसमें कि आपको इसमें क्या दे रखा है आपको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5। सबसे पहले बोला गया था सम ऑफ जीरोज, तो 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका √5 है, ठीक है। इक्वेशन आपको पता ही है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। तो x² एज इट इज़ नोट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए 0x, और इधर से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 बराबर 0। तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, x², भाई ये टर्म तो 0 हो गई, प्लस √5 बराबर 0। यही आपकी पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो सम ऑफ जीरोज़ है अल्फा प्लस बीटा वो आपका 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज़ है वो भी आपका 1 है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए इक्वेशन आपको पता ही है क्या, x²
माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर आप एज इट इज़ नोट करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी इसकी वैल्यू कितनी है +1 इंटू एक्स। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा वो भी क्या है 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको क्या इक्वेशन मिल गई भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ज़ीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका जो है कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ठीक है, जिसमें क्या दे रखा है कि आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। इक्वेशन क्या है बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर आप एज इट इज़ नोट करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका कितना है -1/4। ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है आपके पास 1/4 इक्वल टू ज़ीरो रख लेंगे। तो आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर भाई माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, कितना बचेगा x/4 प्लस 1/4 बराबर ज़ीरो। आप दोनों में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, आपके पास 4 आ गया। तो यहाँ कितना बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर ज़ीरो। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 1 था। तो 1 4 जार 4 और 4 की 4x² में करेंगे तो 4x² मिला। यहाँ 4 1 ज़ा 4, 1 की x में करेंगे तो x मिला। 4 1 ज़ा 4, 1 की 1 में करेंगे तो 1 मिला। तो कुल मिला के आपको इक्वेशन कौन सी मिल गई, 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर ज़ीरो। और यही आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की ओर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का जो है पूरे चैप्टर का लास्ट जो है क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको भाई, आपको दे रखा है सम ऑफ ज़ीरोज़ है आपका प्लस का 4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है आपका 1। ठीक है, इक्वेशन आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बराबर ज़ीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज़ नोट करेंगे माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है आपके पास 4 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कितना है आपके पास 1 बराबर ज़ीरो। तो आपकी क्या इक्वेशन आ गई, ये आपकी सीधी सीधी इक्वेशन आपको मिल गई 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो है पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस चैप्टर की साथ ही साथ इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 2.1 की वीडियो भी आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस वीडियो के आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।